कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को चिड़ाचढ़ी की कहानी सुनी जाती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आटे से घर बनाते हैं और आटे से ही चिड़ाचढ़ी का निर्माण करके कथा को सुनते हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कि घर की प्राप्ति होती है, घर है तो बड़ा घर की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं चिड़ाचढ़ी की कहानी और पूजा विधि। एक बार की बात है कि 4 चिड़िया थी, चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा पहले नहा कर के आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहा कर के आई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वो ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इसने खुरचन खाई वो हथनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं मानी तो राजा ने कहा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह देती है, जिसे सुनकर हथनी उठ जाती है। राजा ये सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा, सच बता कि तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य अवश्य करेंगे। देखिए घर बनाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।